डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत हम देखेंगे। तो हमने पहले इसके में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की विधि के बारे में अपन ने पहले इसको डिस्कस किया। अब आज जो है हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम ये देखें कि हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइट एलिमेंट्स होते हैं, इनके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का जो क्रम होता है वो इसमें क्या होता है कि 2s और 2p और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी में जो बहुत कम अंतर होने के कारण इनकी जो है इसमें सिग्मा बॉन्डिंग 2ps मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के हैवी एलिमेंट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल का जो क्रम है वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो हमें इसको अपने को ध्यान में रखना होगा। तो अब हम वेरी कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसके लिए सबसे किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का क्या है, 1s1। दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग होगा तो तीनों नियमों को ध्यान में रखते होगा, हुंस नियम, पॉलिस नियम और अपाउ नियम। तो अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएंगे, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए। अब इसके बाद हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर को निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बंध क्रम क्या है, बंध क्रम जो है नंबर EB माइनस EA। तो EB इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो 1 रहने के कारण अब इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन हम देखेंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड एनर्जी है 104 किलो कैलोरीज पर मोल और बॉन्ड लेंथ जो है 0.7 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। अब इसका जो हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो है वो जो एनर्जी का जो क्रम है तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2। यहाँ जो है अपन इसमें देख रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 लिखा है, वो नहीं है सिग्मा बॉन्डिंग, ये मिस्टेक है, बुक की मिस्टेक है। तो इसमें अपन इसको देखें कि सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 होगा इसका, ठीक है। और इसकी नेचर कैसी होगी, डाईमैग्नेटिक होगी, क्योंकि इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा जो एग्जांपल लें, H2 प्लस मॉलिक्यूल आयन, हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर आयन हम लें। और हाइड्रोजन जो एटम है तथा जो H प्लस आयन के संयोग से क्या चीज़ बन रही है, कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बन रही है, H2 प्लस आयन हमें प्राप्त होता है। अब H जो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, हाइड्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन्स निकल करके क्या बनेगा, H आयन बनेगा, ठीक है ना। तो H आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो H2 प्लस आयन में केवल क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में ही जाएगा। यहाँ पे भी H2 प्लस आयन के लिए जो है अपन डायग्राम देखें, तो ये H2 प्लस आयन का डायग्राम है। अब इसमें क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन H प्लस वाले में तो है ही नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें क्या होगा कि वो इसमें हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। हाफ मीन्स इसमें बहुत पार्शियल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम डॉट के द्वारा बताते हैं। H और H2 प्लस में क्या है, पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम डॉटेड के द्वारा बता रहेंगे। और इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, जो है वो कितनी, हाफ है। और इसकी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s1, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, हीलियम मॉलिक्यूल। हम सारे अभी
जो है होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये सारे वेरी सिंपल एग्जाम्पल हैं, हम इनके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया है वो हमने लिया है हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 1s2, ठीक है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हीलियम में, हीलियम एटम में 2 हैं, तो दोनों हीलियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 2 बॉन्डिंग में जाएंगे और 2 आपकी कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, अब हम इसमें देखें तो इसमें अपन देखें तो क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी और डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों में ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी क्या होगी, वो स्टेबिलिटी बहुत इफेक्ट करेगी और स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए He2 मॉलिक्यूल क्या होता है, स्थायित्व नहीं होता, जो है वो बनता ही नहीं है। अब जो हीलियम मॉलिक्यूल, अब हीलियम आयंस की हम बात करें, जब हम हीलियम आयन की बात करेंगे तो हीलियम एटम He+ आयन के संयोग से He2+ आयन बनता है। अब He परमाणु में क्या, एटम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और He आयन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। He एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन और He+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 3 हो गए, ठीक है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये भरे जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इन इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा तो क्या होगा, इसमें अपन इसका डायग्राम हम देखें तो ये इस प्रकार से होगा डायग्राम। तो इसमें जो है, इस डायग्राम में हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो 2 तो बॉन्डिंग में जाएंगे और 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग और माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1। तो इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, हाफ। इसमें भी पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं, लिथियम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, हीलियम, देन लिथियम। अब लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने हैं, लिथियम के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो 1s2 2s1। इसमें 1s वाली जो शेल है वो पूरी कम्प्लीटली फिल्ड है। 1s वाली जो शेल है वो क्या है, इसमें लिथियम वाले में हम देखें तो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो अब कम्प्लीटली फिल है, तो इसमें जो 1s बॉन्डिंग और 1s एंटी बॉन्डिंग, तो ये पूरा हमेशा भरा ही रहेगा। अब 2s की बात करें तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ जाएगा, 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट रहेगा। तो लिथियम मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होगी। लिथियम में भी अगेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इसमें हम देखें तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसके फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करेंगे के, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर वाली शेल को, मीन्स 1s वाली। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 1s ऑर्बिटल तो हमेशा भरी रहेगी, तो हम उसको सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे के, और फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इनके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अपन बताएंगे। अब लिथियम मॉलिक्यूल में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी भी नेचर कैसी होगी, डाई मैग्नेटिक नेचर होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है, बेरिलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक एटम में कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो 2 एटम में कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम वाले केस में अपन देखें तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में कितने हैं, 4, 2 में कितने हो गए, 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को किस में भरना है, जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनना है। तो इसमें भी क्या होगा, 1s वाली तो पूरी भरी हुई है, पर 2s वाली जो ऑर्बिटल है वो भी भर जाएगी, और इसमें हम देखें तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बेरिलियम की 0 आएगी। ये बॉन्ड ऑर्डर का जो 0 मान यह प्रदर्शित करता है कि इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। He2 की भांति बेरिलियम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल देखें, बोरोन। अब बोरोन के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, 1s2
2s2 2p1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो अब इन 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को जो है बोरोन जो है वो इसको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको फिल किया जाएगा। तो इसमें अपन देखें, इसमें क्या होगा? 1s शेल पूरी भरी हुई है, 2s वाली भी पूरी भरी हुई है, 2p वाली में 2p1 2px1 2py 2pz। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ये पहले ही बोला कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल के लिए सिग्मा बॉन्डिंग 2pz की एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये 2px वाला जो ऑर्बिटल है वे कहाँ जाएगा? पाई ऑर्बिटल में जाएगा। अब पाई ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी क्या है? समान है। तो हुंड्स के नियम के अनुसार जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल समान है तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सिंगली फील्ड होंगे, उसके बाद इनमें बेयरिंग होगी। तो अब बोरोन का जो है अपन इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हो गए? 2। तो 4 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो बोरोन में भी क्या होगा? एक बॉन्ड होगा और वो कैसा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड। क्यों हम कह रहे हैं वो पाई बॉन्ड होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह रहे हैं? जो है पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसमें भी क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर कैसी होगी? पैरा मैग्नेटिक। इसकी नेचर भी कैसी होगी? पैरा मैग्नेटिक। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंपल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अभी आज जो हमने हाइड्रोजन से बोरोन तक के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है अपन इसको बाद में दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।